हेलो दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र हर जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव बहुत कम है। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें जैसे कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको डांटना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बुजुर्ग तो खैर उनको, लेकिन कई बार कड़वे स्टेप लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कड़वा स्टेप लेने से कुछ सुधार हो रहा हो तो वो करना हमारी मजबूरी हो जाती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे वर्क होना शुरू हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो ऐसा बोला जा रहा है कि 1 लाख बसेस अभी हाल फिलहाल में इंडिया में उतरने वाले हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रा का काफी नाम आ रहा है। टाटा मोटर्स ऑलरेडी जितनी बड़ी दिग्गज बसेस में है या फिर ट्रक्स में है या फिर मिलिट्री के जो ट्रक्स बनते हैं, बेसिकली आप देखिएगा टाटा के ज्यादा होते हैं तुलनात्मक रूप से। महिंद्रा के भी हैं लेकिन टाटा का भी है। तो इन कंपनियों के जो सोलर जो कंपनी है, ये सब की डिमांड बढ़ने वाली है। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आईएएस के मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसको इंग्लिश में आप या हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज करने से भारत एक पॉल्यूशन मुक्त देश बन सकता है। ठीक है, कारण के साथ तर्क दीजिए और यह विश्व के लिए किस प्रकार एक प्रेरणा का काम करेगा। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में करंट वे पे पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन आएगा तो बड़े लेवल पे आएगा, जैसे कि 250 वर्ड्स आईएएस में 15 मार्क्स। ठीक है, या फिर झारखंड पीसीएस में आएगा तो लगभग 40 मार्क्स, 36 मार्क्स, इस तरह से आता है। ठीक है, तो देखिए इसके बल पे आप पूरा क्वेश्चन का जो डायग्राम है फ्रेमिंग करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट किया तो ये आंसर आप घर में भी देखने के बाद एक बार लिखने की कोशिश करो। विश्वास मानिए आप इस तरह से पॉइंट डील करेंगे, आपका बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। चलिए अब डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल किस चलते हैं, उसके जो चार्जेस हैं उसको कंज्यूम एक जगह इकट्ठा करने के लिए बैटरी चाहिए। तो इंडिया में बैटरी की कंपनी की डिमांड बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट मींस बैटरी की जितनी सारी कंपनियां हैं वो राइज होने वाली हैं। तो एक फायदा उससे हुआ। ठीक है, दूसरा एल्युमिनियम इंडस्ट्री को फायदा होगा। अब जैसे कि पुराने बसेस है तो पुराने बसेस में ऐसा थोड़ी ना कि बॉडी 10 साल में लगभग पुराना हो चुका है और इंजन जाके इलेक्ट्रिक इंजन आपने डाल दिया, बैटरी डाल दिया, तैयार हो गए। तो बॉडी बेसिकली ज्यादातर किससे बनता है, जब ज्यादा पार्ट्स जो बनते हैं एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। तो एल्यूमिनियम जब 1 लाख बसेस, अगर ये एग्जाम्पल है, फिर स्कूटर आ रहे हैं, बाइक्स आ रहे हैं, सोलर प्लेट के किनारे किनारे जो कवर होता है वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा है कि सोलर इनिशिएटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद तो सोलर के बारे में बोला जा रहा है कि सोलर से ही आएगा। तो फिर सोलर प्लेट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो सोलर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसका तीसरा फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए सोलर में बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट का यहाँ पर ये पॉपुलेशन करने के स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने के लिए नहीं हूं। ये यूपीएससी क्लासेस या फिर पीसीएस के लिए है कि मेंस का आंसर आप कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब आता हूं, देखिए टायर इंडस्ट्री। जैसे कि 1 लाख बसेस बने तो 1 लाख बसेस में अगर 6 टायर के भी आप काउंट करें तो 1 लाख इंटू 6 तो उतने टायर्स बनेंगे। आप ऐसा नहीं ना कि पुराने टायर जाके लगा दो, भाई काम चलाना है। ठीक है, अब बस एक दिन पार्टी में जाना है तो कपड़ा खराब हो गया तो थोड़ा सा स्टिचिंग कर लेते हैं, काम चल गया। ठीक है, मेरे पास अभी कार नहीं है, शादी है तो मुझे BMW में ही जाना है, तो क्या करेंगे, दोस्त से मांग लिए या फिर किराया करके ले आए, क्या करने के लिए, एक इंप्रेशन जमाने के लिए। लेकिन वैसा यहाँ नहीं है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रियां ग्रो करेगी। ये तो हो गया एक इकोनॉमिक व्यू। ठीक है, इस तरह से भी बांट सकते हैं इसको, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे में इकोनॉमिक व्यू, इतनी सारी कंपनियों को फायदा होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, वर्ल्ड स्तर पे भारत का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी भी होती है। देखिए क्रेडिबिलिटी भी इकोनॉमिक्स का एक फायदा माना जाता है। जैसे कि एसबीआई में लोग पैसा क्यों जमा करते हैं कि एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है, वहां पैसे डूबने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि जो छोटे छोटे बैंक होते हैं कई बार आए हैं और डूब गए हैं, तो उसी तरह से इसको क्रेडिट कहते हैं। तो जब आपने ये दिख जाएगा कि इंडिया ने सोलर इनिशिएटिव लिया है और लगभग पॉल्यूशन फ्री कंट्री हो चुका है, तो एक क्रेडिट बना ना, हु इज द बेस्ट पॉल्यूशन फ्री कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, तो इंडिया का नाम आएगा। तो इंडिया तो एक क्रेडिट, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक बेसिस पे ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंप्लॉयमेंट, क्या ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा? बिल्कुल जनरेट करेगा। नॉर्मल जो बसेस बन रही थी, जैसे कि बसेस बन रहे हैं डेली जितना भी आंकड़ा बन रहा है, बस 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, लेकिन अचानक पूरे सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हैं, दैट मींस की डिमांड बल्क ऑफ बल्क होगा। तो बल्क ऑफ बल्क डिमांड होगा, तो जिस तरह से एल्यूमिनियम का, कॉपर का, टायर्स का, हैंडल का,
ठीक है, जरूरत है, इक्विपमेंट्स का जरूरत है, उसी तरह से लेबर फोर्स की भी जरूरत होगी। हर काम मशीन नहीं कर सकता है ना, ठीक है, मशीन की उपयोगिता है लेकिन हर काम, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े सेक्टर्स को फायदा होगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से तो ज्यादा इंक्रीज होगा ही होगा। जहां 20,000 बसें बन रही हैं उसकी बॉडी तैयार करने के लिए, फिर अचानक 50,000 बसें की बॉडी तैयार होगी, ठीक है, उसके लिए टायर्स बनेंगे, तो वर्कर्स की तो डिमांड बढ़ेगी ना। जैसे घर में 4 लोग खाने के लिए, एग्जांपल समझे कर लो, घर में 4 लोग खाने के लिए है और मुझे खाना बनाना आता है, या फिर मेरे पेरेंट्स को या फिर मेरी माँ को आता है, तो 4 लोग का बना लेगी। लेकिन अगर 100 लोग आ गए तो आपको तो कुक बुलाना होगा ना, या फिर फैमिली मेंबर्स कोई ओकेजन हो गया, ठीक है, या कोई पूजा पाठ हो गया, जब भंडारा कर रहे हैं तो वहां पर आपको 5 लोग 10 लोग चाहिए। तो उसी तरह से किसी भी प्रोडक्शन में बढ़ जाता है, तो ना चाह के भी आप अकेले करना चाहेंगे तो आपका इफेक्टिवनेस वो घटता चला जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है पॉल्यूशन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत जगह कोयले से हम लोग भाप बनाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बिजली की यूज करते हैं, तो पॉल्यूशन में कमी आएगी। सोलर इनिशिएटिव होगा तो सोलर प्लेट्स लगने लगेंगे, तो जब सोलर प्लेट्स लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगा। बैटरी से चलने के जब जैसे कि आप डीजल वाहन यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में फैलते हैं। और जो दिल्ली में है ठंड के समय में क्यों पॉल्यूशन ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स भी है, ठीक है। तो इंडस्ट्री हो सकता है कल को जाके इंडस्ट्री लेवल का भी, कि पूरा इंडस्ट्री का जो चिमनीज है या फिर बड़े बड़े जो दीवार है, पिलर्स है, उसको सोलर प्लेट और स्ट्रॉन्ग सोलर प्लेट से बनाया जाए, और इंडस्ट्री का 30% जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है वो सोलर प्लेट ही संभाले। अभी टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं उसके बारे में मुझे सटीकता नहीं है, तो बोलना सही नहीं है। तो हो सकता है मान लीजिए कि 100% बिजली खपत हो रही है, लेकिन अगर 30% उसमें अगर ये किया जाए, मान लीजिए ये इतनी बड़ी फैक्ट्री वाली, ये पिलर्स है इसके, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, और एक स्ट्रॉन्ग ग्लासेस आया और जिसको यहाँ पर हम लोग इम्प्लांट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजीज करके फिर यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, तो इस तरह से और एक बड़ी सी बैटरी बनी, तो 30% इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर दिया। तो ये एक फायदा हुआ ना, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप किसी चीज में कदम रखते हैं, जैसे कि आईएएस के फेज में, सो मैं लगता था कि आईएएस ये है, अब बहुत बारीकी से पता है कि किस समय लोहा गर्म है, कब हथौड़ा चलाना है, ठीक है। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आपका बेस बहुत मजबूत हो, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि जब आम के पुराने बगीचे में जाएंगे ना, तो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, हवाएं चलती है, तूफान आता है, उसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है। तो यूपीएससी के लिए बेसिक्स में इग्नोर आप कर ही नहीं सकते हैं, तो मुंह के बल गिरेंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, पहले बेसिक्स में तगड़ा कमांड करिए। पॉल्यूशन हो गया। अब देखिए लो पेट्रोल कंजप्शन, पेट्रोल बेसिकली भारत में कहां से आता है, विदेश से आता है, तो उसमें कंजप्शन, तो देश का पैसा इतना सारा मान लिया जा रहा है कि मान लीजिए 1 लाख करोड़ ही जा रहा है। एक मिनिमम एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ये पैसा भारत में रहा है ना, समझ रहे हैं, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा, पॉल्यूशन में कमी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर सोलर इनिशिएटिव में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए तो दूसरी कंट्रीज वाले हमसे मदद मांगेंगे। और अभी भारत के लिए बहुत आसान इसलिए है कि आबादी बहुत है, ठीक है। और अभी मेरे ख्याल से जो भारत अभी जिस युग में है ना, लोग कहते हैं खराब समय आ गया, खराब समय आ गया, जहां तक मैं बहुत अनुभवी नहीं हूं, युवा हो भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो यूथ है, उस समय जो बुजुर्ग लोग का जो तजुर्बा होता था, अनुभव होता था, अभी 20-25 या फिर 25 तो नहीं, 30-32 साल के लोगों में उस लेवल का समझदारी और अनुभव आ चुका है। तो अभी यूथ भी एजुकेटेड है। मान लीजिए 40 करोड़ यूथ है, 40 करोड़ यूथ में अगर 20, मैं लिटरेट की बात नहीं कर रहा हूं, लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन में फर्क होता है, ठीक है। कोई किसी के पास डिग्री ना हो लेकिन चीजों को गहराई समझता है, नरेंद्र मोदी जी डिग्री नहीं है, तो वो एजुकेटेड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो 20 करोड़ लोग भी अगर एजुकेटेड है, तो आप समझ रहे हैं 20 करोड़ एजुकेटेड पर्सन की, तो मतलब 20 करोड़ परिवार तो ऐसे संभल गया। कैसे संभला? 20 करोड़ परिवार अगर एजुकेटेड, उनका हेल्थ ठीक रहेगा, इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी तुलनात्मक रूप से ठीक रहेगी, ठीक है, उनका फ्रेंडशिप सर्कल ठीक रहेगा, उनका रिलेशन ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एजुकेट होते हैं ना, तो ईगो को साइड में रख देते हैं, ठीक है, ईगो को साइड में रख जाते हैं, तो परिवार में कई बार लड़ने की जगह आप झुक जाते हैं संभालने के लिए। तो एक नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं। अब 8 में है कि ये मोटिवेशन क्रिएट करेगा। जब सोलर इंडस्ट्री बहुत, अभी देखिए, अभी कल परसों का न्यूज आया, ध्यान रखिए, कल परसों का न्यूज आया कि जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी से स्लिप हो रहा है, वहां रिसेशन आ रहा है, ठीक है। भगवान से मानता हूं इंडिया में ना आए, चांसेस कम है क्योंकि इंडिया में आबादी ज्यादा है। जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि 140 करोड़ है, 140 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी, 100 करोड़ आदमी भी एक स्लीपर पहने ना, स्लीपर जिसकी कीमत 100 रुपए हो, तो आप समझिए 100 करोड़ इंटू 100 कर दीजिए, फिर उनको क्या बोलते हैं, इनर गारमेंट्स चाहिए, ठंड में जैकेट चाहिए, ठीक है, उसके बाद पहनने के लिए बेल्ट चाहिए,
बस छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं कि घर चाहिए उसमें, तो वो पैसे खर्च करेंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि 1 करोड़ या 100 करोड़ चप्पल इंडिया में ही बिक जा रहे हैं, या फिर 50 करोड़ शर्ट इंडिया में ही बिक जा रहे हैं, तो अगर वेस्टर्न कंट्री या फिर फॉरेन अगर मेरे से नहीं भी ले तो हम लोग भीख थोड़ी ना मांगने लग जाएंगे। अनाज से संपन्न है हम लोग, हमारे यहाँ धान अच्छे से हो रहा है, गेहूं अच्छे से हो रहा है, तिलहन अच्छे से हो रहा है, अभी सरसों तेल की कीमत और रिफाइंड की कीमत अच्छी खासी रेट में है, 105, 110, 115 इस तरह के अच्छे ब्रांड वाले का इस तरह से प्राइस है। तो एक जब सोलर इनिशिएटिव हम लोग लेंगे तो क्या होगा, एक मोटिवेशन भी जाएगा कि अरे इंडिया ने ऐसा कर दिखाया। अमेरिका देखिए, इसी को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। अमेरिका क्यों धाक बनाता है, क्योंकि क्या हुआ ना, अमेरिका आप देखिए बात ऐसा है कि जैसे कि विकास द्विवेदी सर है डायरेक्टर, तो उनसे अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाएगी ना तो लोग कहेंगे गलती हो गई। अगर हो सकता है अंदर से बाहर अगर न्यूज ना आए, अंदर से साल भर तक वो लॉस में भी चल रहा है ना, तो लोग उन पर ट्रस्ट ही करेंगे क्योंकि उन्होंने क्रेडिबिलिटी बना रखी। तो इंडिया ने अगर ऐसे सोलर इनिशिएटिव क्रेडिबिलिटी बना रखी है, तो कुल मिला के पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। नेगेटिव ये है कि जितने पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, डीजल पंप्स खुले हुए हैं, उनमें थोड़ी गिरावट आएगी, उनके रोजगार में थोड़ी कमी आ सकती है। बहुत लोग की जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के घर में रखे हुए हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बन जाए तो फिर हो सकता है कि उनमें किसी तरह की पाबंदी लग सकती है। और मोदी गवर्नमेंट में भाई डिमोनेटाइजेशन ये कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कब लागू कर दे कुछ पता नहीं, कि 10 साल पुरानी हो गई गाड़ियां भाई चलने वाली नहीं है आपकी, वो बाइक हो चाहे कुछ भी हो नहीं चलेगी। अब बेचारा कोई गाड़ी मेंटेन करके रखते हैं, अब अलाउ ही नहीं चलाने के लिए, तो घर में क्या करेंगे, सिर्फ शैम्पू लगा के वॉश करेंगे और पॉलिश करेंगे देख के खुश होने के लिए, क्या मेरी फूल मद्दी या फिर मेरी गाड़ी इतनी सुंदर दिख रही है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। तो पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, नेगेटिव अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मात्र एक चीज बात समझिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन विस्तार से डिस्कशन करने के लिए करना पड़ता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ड है जिसके चक्कर में इतना सारा विस्तार हुआ, और ये मैंने बहुत संक्षेप में डिस्कशन किया है, ठीक है। एल्यूमिनियम में फिर उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे। तो इस तरह से अगर आपने आंसर को डील किया तो 40 में से 30 नंबर तक ला सकते हैं, ठीक है। और यहां पर कई जगह डायग्राम बना सकते हैं, कहां कहां इंडस्ट्रीज है वो भी बता दिए। पॉल्यूशन का जिक्र करना है, कम करना है, 2 प्लांट बना दीजिए। देखिए प्लांट बनाने का एक अच्छा तरीका, आप आंसर लिख ही रहे हैं ऐसे करके एक पेड़ बना दीजिए, कोई भी मेंस के आंसर में। अब ये नहीं है कि पूरा पेज में ही आपको, देखिए अब ये नहीं है कि पूरा पेज में ही आपने बड़ा प्लांट बना दिया, इस तरह से करके 2 प्लांट बना दिया आपने। तो जो आंसर लिखने के बाद ये ऐसे बना हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, समझ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। झुका हुआ है कागज, ठीक है। ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।